नमस्कार जी। पीवी समाचार देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस समय हिमाचल की बड़ी अपडेट से हम आप लोगों को रूबरू करवा देते हैं कि जैसा कि आपने कुछ ही घंटों पहले यानी कि कल देखा था कि हिमाचल में एक सीट राज्यसभा के लिए चुनाव हुआ था, लेकिन उस एक सीट ने हिमाचल का पूरा गणित जो है वो बिगाड़ कर रख दिया है। हिमाचल का गणित इस कदर बिगड़ा है कि आज सरकार पर जो है संकट के बादल छाए हुए हैं और ये कहा जा सकता है कि सरकार कुछ ही घंटों की मेहमान है, क्योंकि कांग्रेस के पास 40 विधायक थे अपने और 3 उनके पास निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन था। लेकिन जो ये राज्यसभा का चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि उनके वोट की जो भाजपा के वोट के साथ बराबरी हुई है, लेकिन जो बाद में लकी ड्रॉ निकला उसमें हर्ष महाजन जो बीजेपी के सदस्य थे वो जीते हैं। वो लकी ड्रॉ के थ्रू जीते, लेकिन यहां पर कांग्रेस को करारा झटका लगा है। उनके 9 विधायक जो है वो बागी हुए हैं और उन्होंने उनका साथ छोड़कर क्रॉस वोटिंग की है, ये जग जाहिर है। और इसके बाद वोट करने के बाद वो पंचकुला चले गए थे। पंचकुला चले जाने का उनका मकसद यही था कि वो यहां नहीं रहना चाहते थे और पंचकुला पहुंचे और मुश्किल वो आधा घंटा या 1 घंटे तक वहां रहे होंगे और उसके बाद तुरंत वो शिमला वापस आ गए। जैसे ही वो शिमला वापस आए उसी के साथ ही ये सुगबुगाहट तेज हो गई कि आखिर ये लोग वापस क्यों आए। तो कहीं ना कहीं हिमाचल में बड़ा उलटफेर हो सकता था, क्योंकि अगर उन्हें मनु सिंघवी जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं अगर उनसे कोई एलर्जी थी, उनसे कोई आपत्ति थी, तो वो उनके खिलाफ क्रॉस वोटिंग करने के बाद हिमाचल में ही रह सकते थे। लेकिन वो हिमाचल में नहीं रहे और वो सीधा निकल लिए सीआरपीएफ की सिक्योरिटी और तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों के संरक्षण में हरियाणा पंचकुला। और जब वो उन्हें सिक्योरिटी थी, लेकिन वो पंचकुला भी नहीं रुके, चाय पी होगी उन्होंने और सिर्फ आधे घंटे के बाद जैसे ही रिजल्ट आया कि बीजेपी के कैंडिडेट जीत चुके हैं तो वो वापस हिमाचल आ गए। जब वो हिमाचल पहुंचे ये टर्निंग पॉइंट था कि आखिर ये लोग, सबके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर ये तुरंत वापस क्यों आए। रात को वहां ठहर सकते थे, सुबह भी आ सकते थे, लेकिन नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी मिशन लोटस पर काम कर रही थी और रिजल्ट सबके सामने था। और इस रिजल्ट को प्रूफ बनाकर अब राज्यपाल भी कांग्रेस से पूछ सकता है कि आखिर आपके वोट कम हुए हैं तो आप बहुमत में नहीं है, आपको अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। लेकिन नहीं, क्योंकि कुछ औपचारिकताएं पीछे के लिए भी रखनी जरूरी है, बैकअप के लिए। तो बीजेपी तुरंत सुबह ही, रात ही उन्होंने निर्णय कर लिया था कि हम राज्यपाल से मिलेंगे। महामहिम राज्यपाल के पास अब बीजेपी पहुंच चुकी है, कई विधायक उनके राजभवन पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में बीजेपी के विधायकों की और राज्यपाल जी से मुलाकात होगी। और इसमें वो राज्यपाल जी से कह सकते हैं कि प्रदेश में सुक्खू सरकार के पास बहुमत नहीं है और अब उन्हें सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है और आप उनसे बहुमत सिद्ध करने के लिए कहें। तो ऐसे में राज्यपाल वैसे खुद भी कर सकते थे कल के रिजल्ट के अकॉर्डिंग कि उनके पास बहुमत नहीं है, लेकिन ये कुछ जो है औपचारिकता है इन्हें भी पूरा करना जरूरी है, क्योंकि अब विपक्ष है तो विपक्ष वहां जा चुका है ताकि कोई भी कल को बात बोलने के लिए ना हो। और आज विपक्ष सीधा राज्यपाल जी के पास पहुंच चुका है सुबह सवेरे ही और उनसे मुलाकात के बाद वो कह सकते हैं कि प्रदेश में अल्प मत में है सरकार, क्योंकि 9 विधायक इधर आ चुके हैं। कुछ और विधायक भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसा कल कुछ जानकारी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से छिटक कर सामने आई। लेकिन अगर नहीं भी आते हैं, अगर ये 9 विधायक भी सरकार को समर्थन नहीं देते हैं तो सरकार के आंकड़े गिर जाएंगे। अभी 43 है और 9 विधायक अगर घट जाते हैं तो सरकार बहुमत से दूर हो जाती है। फिर उनके पास वही 34 रहेंगे और अगर 34 रहेंगे, क्योंकि कल जो 34 वोट थे उसमें अध्यक्ष महोदय जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनका वोट भी इसमें शामिल था। लेकिन आज अगर बहुमत सिद्ध करना होगा तो ये विधानसभा अध्यक्ष महोदय वोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि
उन्हें वोट करने की यहाँ पर परमिशन नहीं होगी और ये 33 ही रह जाएंगे। लेकिन अगर 34 भी रहते हैं तो भी बहुमत नहीं मिलता है सरकार के पास, और अगर बहुमत सरकार के पास नहीं मिलता तो फिर वही बात सिद्ध हो जाती है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है और सरकार को बने रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसी कड़ी को लेकर अब बीजेपी के खेमे में खुशी है और बीजेपी जो है मिठाइयां बांट रही है, और अब वही इसी पर सबकी नजर होगी कि अब बड़ा उलटफेर होना है। क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक थे राजेंद्र राणा, कल उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ कहा है कि कांग्रेस के कई विधायक जलानत झेल रहे थे। वो बहुत परेशान थे कांग्रेस में रहकर, उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। कभी वो सेंट्रल लीडरशिप के पास जाते थे, कभी प्रदेश लीडरशिप के पास जाते थे, लेकिन उनकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। सुधीर शर्मा तो बाकायदा अपने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट डालते रहते हैं, और कल सबसे पहले जैसे ही हर्ष महाजन जी जीते तो उन्हें भी उन्होंने पोस्ट डाली मुबारकबाद की। खैर मुबारकबाद सबने दी, लेकिन ये खुलकर ही अपनी बात रखते हैं और समय समय पर ये अपनी नाराजगी जाहिर कर देते हैं। और इन्होंने संकेत दे दिए थे कि ये सरकार के साथ नहीं जाएंगे। राजेंद्र राणा ने कल भी बोल दिया था, एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा था कि हमें बहुत बेइज्जती फील हो रही है कांग्रेस में रहकर, और समय समय पर उनकी बेइज्जती होती थी, जिस वजह से आज खुलकर इन्होंने ये बात कह दी। तो एक बड़ा उलटफेर आज देखने को मिल सकता है कुछ घंटों की कांग्रेस सरकार। ये हम आपसे भी पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि अब बीजेपी जिस तरीके से सुबह सवेरे ही तड़के ही 7:30 बजे उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की घोषणा की थी, तो अब बीजेपी के कई विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर राज्यसभा राजभवन पहुंच चुके हैं और महामहिम राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। और आज हो सकता है कि उन्हें बहुमत साबित करने के लिए कहेंगे, लेकिन कई ये 9 विधायक तो कहीं ना कहीं बीजेपी के संपर्क में है, और बीजेपी ने इनसे कहीं ना कहीं ये बात पक्की कर ली है कि ये लोग बीजेपी को समर्थन देंगे। तो ऐसे में अब कुछ और भी विधायक कांग्रेस के जो हैं वो भी बीजेपी के साथ आ सकते हैं, और एक उलटफेर यहां पर देखने को मिल सकता है। तो कई 6 विधायक जो कांग्रेस के ही पैनल पर जीत कर आए थे, उन्होंने ही क्रॉस वोटिंग कर दी और अब वो खासा नाराज चल रहे हैं। हो सकता है कि ये लोग वापस मान जाएं, क्योंकि सरकार को ज्यादा विधायक की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक विधायक की जरूरत है या 2 विधायक की। हो सकता है कोई मान जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई अभी जो सामने नहीं आया है इस क्रॉस वोटिंग में नहीं की, जिसने क्रॉस वोटिंग, वो छिटक कर वापस बीजेपी के पास चले जाए और एक बड़ा उलटफेर कर दें। बीजेपी ने दाव यहां पर हर्ष महाजन पर खेला, जो कि हर्ष महाजन सब जानते हैं कि एनएसयूआई से ही उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। कांग्रेस में रहे हो कई सालों तक, और कुछ ही महीनों पहले या साल पहले आप कह सकते हैं कि वो कांग्रेस छोड़कर, कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी में आए हैं। और उनके कांग्रेस के कई विधायक, कई मंत्रियों के साथ जाति संबंध है, बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध है, जिस वजह से उन्होंने उन विधायकों को जो कांग्रेस में अभी मौजूद हैं उनसे संपर्क साधा, और उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि जब मैं इतने सालों तक कांग्रेस में था और उसके बाद बीजेपी में गया और बीजेपी ने सब कुछ बुलाकर मुझे राज्यसभा का कैंडिडेट दिया, वो कहीं ना कहीं उनकी कदर करते हैं। तो आप लोग क्यों यहाँ जलानत की जिंदगी जी रहे हैं, जैसा कि राजेंद्र राणा ने कहा था। तो आप लोग भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और आप लोगों को भी यहाँ पर अच्छा मान सम्मान मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें उनके बीच में हुई होगी, ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है राजनीतिक गलियारों में बातें चल रही है कि क्योंकि हर्ष महाजन कांग्रेस में काफी लंबे समय से रहे और कांग्रेस के कई नेताओं से उनके बहुत गहरे संबंध है, तो कहीं ना कहीं उनकी बातें इन 9 विधायकों ने सुनी और उनकी तरफ वो उनका रुझान आया है। लेकिन क्या
अब वो बीजेपी को भी समर्थन करेंगे, ये कुछ ही घंटों में जो है वो साफ हो जाएगा। लेकिन हर्ष महाजन जो कि कांग्रेस में थे और उसके बाद अब बीजेपी में आए, तो इससे कहीं ना कहीं ये जो 9 विधायक हैं इन्हें भी लगता है कि जिस हिसाब से हर्ष महाजन का बीजेपी में फ्यूचर बना है, तो कहीं ना कहीं इनका भी कुछ यहाँ पर भविष्य उजागर हो सकता है। क्योंकि कांग्रेस में ना तो इन्हें सीपीएस बनाया गया, ना ही कोई अच्छा पद दिया जा रहा है, और समय समय पर इनका दम घुटने वाली बातें जो है वो सामने आ रही थी। तो अब कुछ ही घंटों की बात है। हालांकि इसमें एक और बात ये भी हो सकती है कि अगर ये लोग बीजेपी को समर्थन करते हैं तो इनकी सदस्यता जा सकती है, लेकिन वो बाद की बात है। लेकिन अभी सरकार के ऊपर संकट ये छाए हैं, सुखू सरकार के ऊपर, कि उन्हें बहुमत साबित करना होगा। नरेंद्र शर्मा जी, अच्छा, तो सर ये सिर्फ एक एनालाइज है, और जो हम पीवी समाचार के माध्यम से जो बातें छंट छट कर सामने आ रही है उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो ऐसा समीकरण हमने देखा है बहुत सी जगह, तो यहां भी बीजेपी कोई मौका नहीं चूकेगी। और क्योंकि बीजेपी जो सुबह तड़के ही राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन पहुंची है, उससे यही जाहिर हो रहा है कि बीजेपी हिमाचल में बहुत बड़ा उलटफेर करने जा रही है। और एक बात तो तय है कि वो आज प्रदेश की सरकार को कहेगी कि वो अपना बहुमत सिद्ध करे, क्योंकि कल यानी कि 29 तारीख को जो है बजट पेश होना है, और बजट तभी पेश हो सकता है अगर सरकार के पास बहुमत हो। लेकिन यहां पर सरकार के पास बहुमत नहीं लग रहा है, और बीजेपी पूरी श्योर है कि कांग्रेस सरकार के पास अब बहुमत नहीं है। इसी वजह से वो राज्यपाल से मिले हैं, और राज्यपाल कुछ ही देर में जो है अब क्या निर्णय लेते हैं ये देखने के अभी जो मीटिंग चल रही है इनके साथ, बीजेपी के साथ, उसके बाद ही कुछ निर्णय हो पाएगा। तो ये एक हिमाचल की बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में हम आपसे डिस्कस करने के लिए सुबह ही सुबह लाइव हुए थे। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए आप इजाजत, और आप यूं ही तमाम छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल पीवी समाचार के साथ जुड़े रहे। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं था आपके साथ आपका अपना प्रेम वर्मा। शुक्रिया।